नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 23 सितंबर को उत्तराखंड का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस मानसून सत्र में विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठा पाएगा। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष समेत करीब 10 विधायक सदन में मौजूद नहीं होंगे। कोरोना के कारण होने जा रहा विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन का किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी कोरोना पॉजिटिव हैं और यही वजह है कि इस बार सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल विहीन होगी, यानी कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका विपक्ष के पास नहीं होगा। हालांकि सत्ता पक्ष नेताओं का कहना है कि विपक्ष को उनकी बात सदन में रखने का पूरा अवसर, पूरा मौका दिया जाएगा। आवश्यक था इस समय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, और 3 दिन का सत्र आहूत किया गया था। माननीय प्रदेश हमारे जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने 3 दिन का सत्र आहूत किया था, किंतु स्थितियां इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। हमारे बहुत सारे विधायक पॉजिटिव आए हैं, नेता प्रतिपक्ष पॉजिटिव हैं, स्वयं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी पॉजिटिव आए हैं। ऐसी परिस्थिति को कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी, माननीय रघुनाथ सिंह जी चौहान जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बैठक की गई है और उस बैठक में तय किया गया है कि हम सारा बिजनेस एक दिन में ही समिट लेंगे, एक दिन में हम पूरा करेंगे, ताकि आज कोविड टेस्ट का भी यहाँ पर जो देख रहे हैं कि आप 2 दिन का यहाँ पे शिविर लगा हुआ है। सभी विधायकों को ये निर्देशित किया गया है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा कि सब अपना अपना टेस्ट करवाएं और तभी विधानसभा में प्रवेश करेंगे। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि सदन बढ़े और 3 दिन का पहले गवर्नमेंट ने कहा था, अब कम से कम 3 दिन चलना चाहिए, वैसे ज़्यादा चलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी घटनाएं इस राज्य में हो रही हैं। कोरोना में अगर आप देखें, उर्वादत्त भट्ट जी का मामला है, उनकी स्वयं मतलब मुख्यमंत्री की ओएसडी हैं और पत्नी की डेथ होने के बाद 6 घंटे तक बॉडी नहीं मिली इसी देहरादून से लगे हुए एक बड़े हॉस्पिटल में। तो ये अपने आप में चिंता के विषय। जब मुख्यमंत्री के ओएसडी के परिवार के संग ऐसा हो रहा है तो अन्य लोगों के संग क्या हो रहा होगा। साथ में महेश नेगी जी का प्रकरण है, उस महिला का प्रकरण है। उसके अलावा बेरोजगारी है, हर गांव में 50-60 लड़के ऐसे हैं जो घर आ गए हैं नौकरियां छूट के, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, परिवारों के ऊपर संकट है। वो अगली खबर का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी ने मसूरी के गांधी चौक से नगर पालिका तक प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक मजदूर बस्ती को एक योजना के तहत 10 सितंबर को खाली कराया गया था और उसके मकानों को गिरा दिया गया, जिसके बाद कई राजनीतिक पार्टियां मसूरी आकर राजनीति करने में जुट गई हैं। बस्ती के पीड़ितों को सहानुभूति दिखाकर चेहरे चमकाने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना शासन की स्वीकृति के गांधी चौक से प्रदर्शन करते हुए वो पालिका तक पहुंचे, कूच किया। साथ ही आपको बता दें, यहां पुलिस ने बीच में रोकने की कोशिश की तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीड़ितों के विस्थापन की मांग दोहराई। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जमीन को पालिका ने पर्यटन विभाग को दे दिया है, जहां पर 84 मजदूर बसते थे, उनका कुछ का विस्थापन किया जा चुका है और जो शेष बचे लोगों को अन्य जगहों पर ठहराया गया है। ऐसे में राजनीतिक दल लगातार अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, शिफन कोर्ट की जो कार्रवाई की गई है वो प्रशासन द्वारा की गई है। नगर पालिका ने मानवता के नाते 30 से 35 परिवार वहाँ पे सेटल कर चुके हैं और जहाँ जहाँ नगर पालिका को जगह मिल रही है वो उनकी टेम्परेरी व्यवस्था कर रही है। जहाँ तक इनकी विस्थापन की बात है, हम प्रशासन को जमीन देने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी हमारी बोर्ड बैठक का आयोजन होगा और इसमें हम बोर्ड में जो भी जमीन हम पे उपलब्ध होगी वो हम शासन प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। हमारी पूरी संवेदना, हमारी पूरी मानवता के नाते हम शिफन कोर्ट के वासियों के साथ खड़े हैं और जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनको हम समझ रहे हैं। वो लोग हवा घर में रह रहे हैं या फिर खुले उसमें रह रहे हैं, हम सब चीज से वाकिफ है और जैसी जैसी पालिका पे व्यवस्था हो रही है उन लोगों को विस्थापन किया जा रहा है। शिफन कोर्ट पर जब राजनीति बनी। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ
के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुबह करीब 9:45 पर उत्तराखंड सरकार के हेलीकॉप्टर से आर्मी हेलीपैड पर वो पहुंची, जहां पर वह सीधा मंदिर पहुंची। साथ ही आपको बता दें, मंदिर परिसर में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बद्रीनाथ के अपर मुख्य अधिकारी BD सिंह और प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी के साथ ही धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल और देवस्थानम बोर्ड के महाअधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल का भव्य स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, जहां से बद्रीनाथ के रावल ईश्वर प्रसाद नंदूदरी के साथ ही धर्मकारी ने पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर की परिक्रमा कराई और उपरांत आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड ने उन्हें वस्त्र भी भेंट किया। इसके बाद राज्यपाल ने अपने पति प्रदीप कुमार मौर्य के साथ ब्रह्म कपाल में पिंडदान किया। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राज्यपाल के माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूजा एवं कोविड-19 से देश की जल्द मुक्ति मिले देश को, इसलिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर अपर धर्माधिकारी सत्यप्रसाद चमोला के साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी हसादत्त पांडे, पुलिस अधीक्षक यशवंत चौहान, उप जिलाधिकारी अनिल उनियाल और देव पाठी रविंद्र भट्ट के साथ ही पूजा प्रभारी केदार रावत के साथ दफेदार कृपाल और सनवाल आदि लोग मौजूद रहे। उधर रुड़की के लक्सर क्षेत्र में लगातार किसी न किसी मामले में वीडियो वायरल होने का सिलसिला जारी है। कभी मारपीट का वीडियो तो कभी अपनी दबंगता दिखाते मोटर बाइक से चलते फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं लक्सर पुलिस छोटी मोटी कार्रवाई तो करती है, लेकिन उसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। आपको ये बता दें कि खंडजा कुतुबपुर में फायरिंग करते 3 युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीनों युवक एक देशी तमंचा दिखाते हुए लगातार यहां फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें एक युवक बाकी के दोनों युवकों को तमंचा लोड करके देता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बाकी के 2 युवक फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। मामले में लक्सर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही इनको गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है, जबकि बाकी 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उधर टिहरी में बांध प्रभावित प्रतापनगर क्षेत्र में लोगों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। आपको बता दें कि डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के बाद फाइनल लोड टेस्टिंग के लिए कोरियन कंसल्टेंट इंजीनियर जैकी किम को कोलकाता से टिहरी पहुंचने की संभावना है। जैकी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही पुल पर आवागमन शुरू करने को हरी झंडी मिलेगी। यहां 14 सालों से पुल का सपना देख रहे लोगों के सितंबर माह का अंतिम सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि पुल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। झील बनने के बाद अलग थलग पड़े प्रतापनगर और उत्तरकाशी की गंजड़ा पट्टी की करीब 2 लाख की आबादी को जोड़ने वाले इस पुल का सरकार ने 2006 में नींव रखी थी। टिहरी झील के ऊपर करीब 440 मीटर स्वप्न का मोटरेबल डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन तमाम तकनीकी समस्याओं के चलते ये पुल 14 सालों से निर्माणाधीन रहा। वर्तमान में कोरियन कंपनी योसिन इंटरनेशनल की देखरेख में ये पुल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। धनौल्टी के जौनपुर ब्लॉक के मुख्य बाजार तथ्यूड़ में मोटर पुल के ऊपर से बिजली की हाई टेंशन लाइन गुजरने से खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि मोटर पुल के ऊपर बिजली की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिसके चलते लोगों में करंट लगने का खतरा बना रहता है। पुल के ऊपर इन विद्युत लाइनों के आपको बता दें कि छूने से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। हालांकि उप जिलाधिकारी धनौल्टी रविंद्र जुबाठा ने इस हाई टेंशन लाइनों को हटाने का आदेश विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद राणा का कहना है कि पुल के ऊपर जो हाई टेंशन लाइन जा रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में कोई घटना घटित होती है तो बिजली विभाग इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वन माफियाओं के हौसले भी बुलंद हैं।
दरअसल पूरा मामला भगवानपुर तहसील के हबीबपुर नवादा का है, जहां पर वन माफियाओं ने बिना परमिशन के आम के 40 पेड़ काट डाले। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर विधानसभा के 86 गांव में करीब वन माफिया इतने बेखौफ होकर काम कर रहे हैं कि दिन हो या रात उन्हें अधिकारियों का कोई भी डर नहीं। साथ ही आपको बता दें, उद्यान अधिकारी ने कहा है कि आम के बगीचे से करीब 40 पेड़ काटे गए हैं। अब देखना होगा कि साहिब का फरमान वन माफियाओं के खिलाफ ठोस कदम उठाने में ये लोग कामयाब होते हैं या फिर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर वन माफियाओं के हौसलों को फिर से बुलंद करते हैं। पहुंच गया, मुझे जानकारी मिली थी निवाद्य में इसकी बगीचे की कि पेड़ कट रहे, बिना परमिशन के कट रहे, तो मैं पहुंच चुका है यहाँ से और अब जो भी संभव होगी कार्रवाई करूंगा अपने स्तर से। नहीं, हमारी तरफ से कार्रवाई में कोई कमी नहीं रहती। हमारी तरफ से जो विभागीय नियम के अनुसार जो कार्रवाई है वो जरूर होगी, पहले भी हुई है, जुर्माने भी भरे हैं लोगों ने, FIR भी हमने की है, इसका भी वही करूँगा। ये अभी गिनती की है, इसमें 40 पेड़ हैं। नहीं, अभी नहीं, गांव में जाकर पता करना पड़ेगा किसका खेत है। हमें तो खेत के मालिक से मतलब है, मैं ठेकेदार से। सरकार चाहे लाख दावे करती हो कि फीस से लेकर स्कूल कॉलेज छात्रों का शोषण नहीं हो सकता, लेकिन रुड़की के इमली खेड़ा में स्थित फोनिक्स कॉलेज में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 20 छात्र छात्राओं का एग्जाम में उन्हें नहीं बैठने दिया गया, न ही उन्हें एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया गया। मामले की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी, जब कॉलेज प्रबंधन ने इन छात्र छात्राओं को ये कहकर एडमिशन दिया था कि उन्हें सरकार से स्कॉलरशिप दिलाई जाएगी और जो स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी जाएगी उसके एवज में छात्रों से मात्र 18,000 रुपये ही प्रतिवर्ष लिए जाएंगे। अब सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप न दिए जाने के बाद कॉलेज प्रबंधन छात्रों से 60 से 80,000 रुपये मांग रहा है, लेकिन छात्रों के अभिभावकों का इतना बजट नहीं है, वे इतनी भारी रकम अदा करने में असमर्थ हैं, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया। इसे लेकर छात्रों ने कॉलेज के बाहर परिसर में जमकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्रों का कहना है कि कॉलेज ने उनके साथ धोखा किया, उनका एडमिशन किया गया और अब पूरी फीस मांग रहे हैं, जिसे देने के लिए हम लोग सक्षम नहीं हैं। है हमारी फीस को लेकर के MBA का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, लास्ट सेम है। तो जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था, हमसे बात की गई थी कि आपको 9,000 पर सेमेस्टर देनी है, स्कॉलरशिप आई या ना आए वो हमारी है, आपका कोई इसमें रोल नहीं होगा। लेकिन अब ये स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है वो इनकी है। अब ये हमें बोला जा रहा है कि स्कॉलरशिप नहीं, पूरी फीस जमा करो। किसी बच्चे से 50,000 मांग रहे, किसी से 80,000 मांग रहे, किसी से 70,000 मांग रहे। अब सब अपने बजट के हिसाब से चल रहे हैं, किसी का इतना बजट नहीं है जो फीस जमा कर पाए। पहले ये बात हो गई थी कॉलेज वालों से, क्या इतनी फीस देनी है। अब ये दोबारा से अपनी मनमानी चला करके हमें पेपर नहीं अलाउ कर रहे हैं। आज का पेपर हमारा छूट चुका है, पेपर भी देने नहीं दिया। कहाँ का पेपर था हमारा? आज पेपर था MBA का। हमारा MBA का एडमिशन जब हुआ था तो बताया गया था कि आपकी स्कॉलरशिप बेस्ड जो होगी एडमिशन है और आपका एडमिशन स्कॉलरशिप पे हो रहा है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप होगी कॉलेज में आए ना आए वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिस पर्सन ने एडमिशन कराया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, हमसे सिर्फ बोला था आपको साल। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही
आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। देश भर में कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते कई डॉक्टर और पैरा मेडिकल कर्मचारियों की कोरोना से मौत भी हो गई है। वहीं इसको लेकर आपको बता दें कि सीएससी धारचूला में मेडिकल कर्मियों के लिए कैंडल मार्च जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया और मृत आत्माओं की शांति के लिए शोक सभा आयोजित की गई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर NK जायसवाल ने बताया कि देश भर में मेडिकल के क्षेत्र के लोग कोरोना की लड़ाई कोरोना योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं, जिसके कारण कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाने से सैकड़ों डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ के लोगों की मौत हो चुकी है। उन्हीं योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया है। तो उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग कैंडल जला के 7 कैंडल जला के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2 मिनट का मौन रखेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति। जनपद टिहरी गढ़वाल के रानीहाट और नेथाणा में ग्रामीणों ने चौरास रेलवे निर्माण पर आपको बता दें रोक लगा दी है। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर वाहनों को कार्यस्थल पर खड़ा कर उग्र प्रदर्शन किया। वे रेलवे से रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तो वो आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। आपको ये बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है और स्थानीय लोग रेलवे में रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन से पहले भी ग्रामीणों ने रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लॉकडाउन लग जाने पर ग्रामीणों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर सामने आ गए हैं। बड़ी संख्या में रानीहाट नेथाणा में बेरोजगार युवाओं ने रेलवे और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की प्रदर्शन किया। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी आंदोलनकारी लोगों को अपना समर्थन दिया। कोरोना काल में सभी लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क हम लोगों ने पहनी रखे प्रथम दृष्टया। और यहाँ पर जो हम लोग धरना कर रहे हैं, ये देखिए हमारी इतनी सारी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। बिल्कुल भी प्रशासन और रेलवे प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेंगे। हम कई बार उनको लिखित भी दे चुके हैं, मौखिक भी बोल चुके हैं। कई बार हमने यहाँ पर उनको सांकेतिक जाम भी लगाए, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हम अपनी गाड़ियों को लेके आए हैं, कल हम अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहेंगे, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए और यहीं पर हम आत्मदाह करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार यहाँ पे स्थानीय प्रशासन होगा और रेलवे प्रशासन, जिन लोगों ने हमारी जमीनें ली हैं, जिनके कारण हम बिना जमीन के हुए हैं। तभी जाके हम लोग का भला होगा। ये तो ऐसे जाके सोए हुए हैं कि 6 महीना 1 साल से काम चल रहा है और क्या कान में बिल्कुल जू तक नहीं देख रही है। स्थानीय वाहन स्वामी जो कि भूमिधर भी हैं, इनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सारी गाड़ियाँ आप सामने देख रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमें रोजगार मिले और बाहर की गाड़ियाँ आके RJ नंबर की राजस्थान की गाड़ियाँ आके यहाँ गाड़ियाँ चल रही है, हमारे छाती में मूंग दल रहे हैं ये, पर प्रशासन जो है मौन है। देश भर में कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा रखी है। ऋषिकेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना से नगर निगम के अधिकारी और मेयर चिंतित नजर आ रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए नगर निगम फिर से चौकन्ना हो गया है। पूरे शहर को साफ सफाई के साथ ही सैनिटाइज किया जा रहा है। मेयर अनीता ममगाई ने सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर और सफाई व्यवस्था में पूरी तरह से ध्यान रखने के निर्देश दिए। तो वहीं शहर के कोने कोने में सैनिटाइजर और सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया गया। मेयर का दावा है कि कोरोना को हराने के लिए नगर निगम अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ये सैनिटाइजेशन जिस प्रकार से मार्च से बृहद पे चल ही रहा है, लेकिन इस समय हमने जिस समय कि आप भी देख रहे होंगे कि कोरोना ने अपने पूरे शहर को भी अपनी चपेट में ले लिया है और हर गली हर मोहल्ला कोई ऐसा अछूता नहीं है कि जहाँ पे कोरोना की दस्तक ना हो।
उसी को देखते हुए आज हमने पुनः वृहद स्तर पे, ताकि हमारे जितना भी नगर निगम का क्षेत्र और आसपास का जो लगा हुआ क्षेत्र है उसमें एक ही साथ में पूरी तरह से सैनिटाइजेशन हो जाए, फॉगिंग हो जाए, विशेष सफाई अभियान हो जाए, ताकि जो वायरस है, जो भी कीटाणु हैं, वो एक साथ में ही सभी जगह नष्ट हो जाएं। तो आज से ये सब शुरू करा है और लगातार ये आगे जारी रहेगा। पुरोला से विकासनगर मंडी आ रहे सेब से भरे पिकअप वाहन हथियारी जुड्डो के पास अनियंत्रित होकर, आपको बता दें कि खाई में जा गिरा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को इलाज के लिए KKCSC में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार पिकअप वाहन रास्ते से गुजर रहा था और इसी बीच बाइक को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार ये वाहन हो गया। इसमें वाहन सवार जो व्यक्ति थे, वो ड्राइवर और चालक दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली पुल के नीचे नयार नदी में युवक डूबने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष त्रिभुवन रौतेला ने बताया कि नयार नदी में युवक के डूबने की सूचना मिली, जिसके बाद वह पुलिस फोर्स के साथी और SDRF सतपुली टीम मौके पर बचाव कार्य करने के लिए पहुंची। लगभग 1 घंटे के बचाव कार्य के बाद स्थानीय तैराकों और SDRF की टीम की मदद से युवक को नदी से बाहर निकाला गया, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए SDRF की टीम को ले जाकर युवक को नदी से बाहर निकाला। इस दरमियान तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका था। हालांकि इस युवक को बाहर निकालकर तत्काल प्रभाव से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इस युवक की मौत हो चुकी थी। पौड़ी की ये तस्वीरें, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय तैराकों ने भी इस युवक को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई। कड़ी मशक्कत के बाद, जद्दोजहद के बाद आखिरकार इस युवक को निकाला गया, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। उधर संसद में किसान विरोधी बिल पास करने पर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के देहरादून में इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा गया कि किसानों की बर्बादी और अनदेखी का प्लान कृषि बिल है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस किसान विरोधी विधेयक पर जल्द से जल्द संशोधन किया जाए या कोई निर्णय लिया जाए, ताकि किसान खुद के अस्तित्व को सुरक्षित महसूस कर सकें। वहीं कृषि बिल पर बीजेपी नेता ने किसानों के लिए इस बिल को ऐतिहासिक बिल बताया है। उनका कहना है कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं किसानों का ही विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार ने इस बिल को पास करके किसानों के हित के लिए बड़ा काम किया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एनवी न्यूज पर। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।